विद्यार्थी मित्रों, नवी हिंदी पाठ क्रमांक 5 हमने देखा अतीत के पत्र। अतीत के पत्र यह पाठ जो है विनोबा भावे जी इन्होंने लिखा हुआ है। और इस पाठ में हम देख रहे हैं कि विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा है और उसके उत्तर में महात्मा गांधी जी ने विनोबा जी को पत्र लिखा है। तो यह पाठ हमने देखा। अब उसके ऊपर पूछे गए कुछ कृतियाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, किताब में पान नंबर 60 पर पहला कार्य है क स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य। तो इसके जवाब हमें देना है। स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी ने क्या क्या किया, यह 4 उपाय हमें स्वास्थ्य सुधार के लिए जो विनोबा जी ने किए यह हमें देखना है। कहिए पहला उत्तर, पहले क्या किया उन्होंने स्वास्थ्य सुधार के लिए? एक पहला काम कौन सा किया? 10-12 मील घूमने का, पैदल घूमने का। हाँ, 10-12 मील पैदल घूमने का पहला कार्य किया। दूसरा कार्य बताइए, दूसरा कार्य क्या किया? 6-8 शेर अनाज पीसना, यह सेहत के लिए उन्होंने दूसरा काम किया। तीसरा काम क्या किया? 300 सूर्य नमस्कार और चलना, यह काम जो है उन्होंने तीसरा काम किया है कि 300 सूर्य नमस्कार वे हर रोज़ किया करते थे और पैदल चलना उन्होंने अपना शुरू किया। तो यह 4 उपाय जो है उन्होंने 4 कार्य जो है अपनी स्वास्थ्य सुधार के लिए किए, ये हमें बताना है। तो ख कृति लिखिए, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। एक विद्यार्थी मंडल, 2 राष्ट्रीय शिक्षा, 3 विनोबा जी का साध्य और 4 ब्रह्मचर्य। इसके उत्तर आ में दिए गए हैं। देखिए, योजना, व्रत, संस्था, आश्रम और सत्याग्रह। इसमें हमें जोड़ियाँ मिलाना है। तो बताइए, विद्यार्थी मंडल, इसकी कौन सी जोड़ी आएगी? संस्था। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा, योजना। 3 विनोबा जी का साध्य, विनोबा जी का साध्य क्या है? आश्रम। और चौथा ब्रह्मचर्य, यह क्या है? व्रत है। तो इस तरह से हमने जोड़ियाँ मिलाई। देखिए कि विद्यार्थी मंडल, संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा, योजना, विनोबा जी का साध्य, आश्रम और ब्रह्मचर्य, व्रत, यह हमने जोड़ियाँ मिलाने का कृति की। अब देखिए, ग अर्थ लिखिए। अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि कम सामान, कम संग्रह न करना। अपरिग्रह संग्रह न करना, इसका तात्पर्य है कि कम संग्रह, कम चीज़ों का इस्तेमाल करना। संग्रह न करना मतलब कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करना। और दूसरा शब्द है कि रमताराम शब्द से तात्पर्य है। रमताराम का मतलब यहाँ पर क्या है? एक स्थान पर न टिकने वाला, रमताराम जिसको कहते हैं कि हमेशा वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, तो उसको रमताराम कहेंगे। अब देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इस विषय पर स्वमत लिखिए। आपको एक विषय दिया गया है निबंध के लिए, इस पर निबंध लिखना है इस वाक्य पर कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो इंग्लिश में हम जिसको क्या कहते हैं? साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। तो इस पर अपना मत जो है आपको लिखना है कि किस तरह से आदमी का स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए। तो अर्थ के भाषा बिंदु देखिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है।
अर्थ की दृष्टि से इसको परिवर्तित करना है। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। तो यह वाक्य जो है आप लिख कर लाइए। और आगे देखिए चार्ट जो दिया गया है, इसमें आपको विधानार्थी वाक्य जो कि इस पाठ में आए हैं, हमने पढ़े हैं, उसमें से नीचे दिए गए वाक्य के अनुसार वहाँ पर हमें लिखना है कि पहले कॉलम में आपको लिखना है विधानार्थक वाक्य मतलब सादा विधान, और दूसरे हमें लिखना है प्रश्नार्थक वाक्य। जो भी प्रश्नार्थक वाक्य हमें इस पाठ में दिए गए हैं उसको जैसे कि तैसे लिखना है। तीसरा लिखना है आपको आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य जो कि इस पाठ में दिए गए हैं वो हमें लिखना है। पांचवा है विस्मयार्थक वाक्य। जो विस्मयार्थक वाक्य पाठ में दिए गए हैं उसको हमें निकाल करके यहाँ पर लिखना है। फिर देखिए संदेहार्थक वाक्य लिखना है। जो भी संदेहार्थक वाक्य इस पाठ में हमें मिलते हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे। और अंत में निषेधार्थक वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे। तो विधानार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक और संदेहार्थक और निषेधार्थक वाक्य हमें अलग अलग करके यहाँ पर लिखना है। तो यह कृति जो है हमें करनी है, इसको घर जा कर के आप लोग लिखें। तो इस तरह से हमने पाठ के ऊपर पूछे गए प्रश्न, पूछे गए कृतियाँ जो है करने के लिए कही गई थी, यह हमने पूरे पाठ पर जो है चर्चा की है। तो कृति एक हमने कहा कि स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य, 4 कार्य हमने बताए। जोड़ियाँ भी मिलाई हमने कुछ इस तरह से कि विद्यार्थी मंडल, संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, विनोबा जी का साध्य आश्रम और ब्रह्मचर्य व्रत। इस तरह से यह भी कृति हमने की। फिर ग में अर्थ हमने लिखा अपरिग्रह। इस शब्द का अर्थ है कि कम सामान रखना। और रमताराम, इस शब्द से तात्पर्य है कि एक जगह न रुकने वाला। अब स्वमत हमें लिखने को कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ और आनंदी रहना चाहते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो इसके महत्व पर, स्वस्थ शरीर के महत्व पर हमें अपना स्वमत जो है लिखना है। फिर हमने देखा भाषा बिंदु में कि अर्थ की दृष्टि से हमें वाक्य परिवर्तित करके लिखना है। वाक्य दिया गया है यहाँ पर, सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। इस वाक्य को हमें अर्थ की दृष्टि से परिवर्तित करना है। फिर बाकी कृति हमने देखी कि जो पाठ हमने पढ़ा है, इस पाठ में से विधानार्थक वाक्य जितने हैं उतने हम इस विधानार्थक के कॉलम में लिखेंगे। फिर प्रश्नार्थक वाक्य जो है वह हम प्रश्नार्थक के कॉलम में लिखेंगे। इस पाठ में पूछे गए आज्ञार्थक वाक्य तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे। जो भी वाक्य हमें इस पाठ में आज्ञार्थक वाक्य मिलेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर चौथे कॉलम में हम लिखेंगे विस्मयार्थक वाक्य, जो कि इस पाठ के अंदर पूछे गए हैं, लिखे गए हैं, दिए गए हैं। फिर पांचवें कॉलम में हम देखेंगे संदेहार्थक वाक्य, जो भी इस पाठ में है उसे हम यहाँ लिखेंगे। और निषेधार्थक वाक्य जो है हम अंतिम कॉलम में हम निषेधार्थक वाक्य लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन सा वाक्य, कौन से प्रकार का वाक्य हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यह देखा हमने स्वाध्याय अतीत के पत्र का स्वाध्याय हमने देखा। तो आपके लिए आपको इसको लिखना है और लिख करके इसका फ़ोटो निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। तो आज के
वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।